हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत ही अब कम समय बचा है एग्ज़ाम का। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, बहुत ही कम समय बचा है। आज आज 8 तारीख डेट। आज आज 8 तारीख डेट हो गया और बहुत ही कम समय अब बचा हुआ है एग्ज़ाम का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक समय अब पढ़ाई के प्रति दें। और मेरा भी अब ये दायित्व बनता है कि जो भी बचा है उसको हम करवाने का कोशिश करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ तक हमसे हो पाएगा आप लोगों के लिए, वो हम करने का कोशिश करेंगे। तो आज के क्लास में हम देखेंगे, आज के क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण द्वारा फोकस दूरी सूत्र, अवतल दर्पण द्वारा फोकस दूरी सूत्र को सिद्ध करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। अवतल दर्पण द्वारा फोकस दूरी सूत्र F बराबर R/2 को सिद्ध करें, या गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए एक चीज, F आपका हो गया, F F हो गया फोकस दूरी, F है आपका फोकस दूरी, F है आपका फोकस दूरी, और R को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। R को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। दोनों का परिभाषा क्या होता है थोड़ा सा समझेंगे। फोकस दूरी क्या होता है समझेंगे। ध्रुव से फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं हम वक्रता त्रिज्या। ध्रुव हर एक दूरी आपका ध्रुव से ही मापा जाता है। सभी दूरियां आप किससे मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं। सभी दूरी आपका किससे मापा जाता है? ध्रुव से मापा जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। सभी दूरी जो है ये किससे मापा जाता है? ध्रुव से मापा जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब तक क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ये एक अवतल दर्पण है। थोड़ा जूम कर रहे हैं, इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये एक अवतल दर्पण है। ये मेरा एक अवतल दर्पण है, ये मेरा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण वह होता है, हम उसको अवतल दर्पण कहते हैं, वह दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह और उठा हुआ भाग पॉलिश किया होता है, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। याद रखिएगा बंधु कि अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण के दो पार्ट होते हैं, एक अवतल होते हैं और एक उत्तल। गोलीय दर्पण कहते हैं वह दर्पण जो किसी खोखले या गोले के एक भाग से बना होता है, उसको उसे ही हम कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह और उठा हुआ भाग पॉलिश किया होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण द्वारा F बराबर R/2 सिद्ध करेंगे। M से M डैश, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारा कहते हैं। M से M डैश एक अवतल दर्पण लिए है। M से M डैश एक अवतल दर्पण लिए है, जिसका ध्रुव, ये जो ध्रुव है, जिसका ध्रुव है, ध्रुव P है, जिसका ध्रुव क्या है? P है। वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र क्या है? C है। फोकस ए बी आपतित किरण परावर्तन के बाद, ये ए बी आपतित किरण दर्पण पे पड़ा, दर्पण से पड़ने के बाद किरण टकरा कर क्या हुआ? वापस लौट गया। किरण टकरा कर क्या हो गया? वापस लौट गया, अर्थात परावर्तन हो गया। इस किरण टकराने के बाद क्या हो गया? परावर्तन हो गया। और कहां पर सभी किरणें मिलती है? फोकस पर मिलती है, जिसका ध्रुव क्या है? P है, जिसका ध्रुव क्या है? P है। और वक्रता केंद्र क्या है? C है। वक्रता केंद्र क्या है? C है। P से PF की बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। P से PF के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। और P से C की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। P से C की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। आशा करते होंगे इतना सा आप समझ गए हैं। अब हम देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है? दो नियम होता है।
प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। पहला नियम जो होता है प्रकाश के परावर्तन का, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतन कोण परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक समतल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम होता है। और प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम होता है आपतन कोण आई। ये देखिए, ये जो कोण बना है, ये कोण है, ये जो कोण है, समझिएगा, ये जो कोण बना, ये ए, ये कोण मेरा बना आई, और ये कोण बना आर। ये कोण है आई, ये कोण है आर। आपतन कोण आई और आपतन कोण आर दोनों के क्या है, बराबर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम से। आपतन कोण आई कोण एबीसी है और परावर्तन कोण आर कोण बीसी एफ है। कोण आई ये एकांतर है। कोण आई से जहां एकांतर होता है, जो कोण एकांतर होता, सॉरी, जो त्रिभुज एकांतर होता है, 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 कोण बीसीएफ एकांतर है, इसलिए बीसीएफ समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। बीसीएफ मेरा क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समझेंगे समद्विबाहु क्या होता है, समद्विबाहु, समद्विबाहु। सम मतलब होता है क्या, बराबर। सम मतलब क्या होता है, बराबर। और द्वि मतलब होता है दो। द्वि मतलब क्या होता है, दो। और बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। जिसका दो भुजा आपस में बराबर होगा वही क्या कहलाएगा, समद्विबाहु। जिसका दो भुजा आपस में बराबर होगा वो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु। समद्विबाहु का अर्थ क्या होता है, सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जिसका दो भुजा आपस में बराबर होगा वही क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो अभी हम तुरंत आप लोग को बताए हैं कि अभी तुरंत हम आप लोग को बताएं कि कोण, देखिए यहाँ बी सी एफ, ये क्या है, कोण आई एकांतर है। जो एकांतर होता है वही त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु होता है। वही क्या होता है, जो कोण एकांतर होगा बाबू वही क्या होगा, समद्विबाहु होगा। तो बीसीएफ मेरा क्या हो गया, बीसीएफ मेरा हो जाएगा, बीसीएफ मेरा हो जाएगा, कोण बीसीएफ मेरा क्या हो जाएगा, समद्विबाहु। जब समद्विबाहु हो जाएगा तो सी एफ, ये कोण सी एफ बी एफ के बराबर होगा, सी एफ बी एफ के बराबर होगा। सी एफ बराबर किसके होगा, बी एफ के। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। पुनः यहाँ पे पुनः, अब पुनः यदि यदि बी बिंदु पी पर स्थित हो, बी बिंदु पी पर स्थित हो, बी बिंदु पी पर स्थित हो, तो ये मेरा पी एफ बराबर हो जाएगा एफ बी के। पी एफ बराबर किसके हो जाएगा, एफ बी के। ये इक्वेशन हो गया आपका सेकंड। बी एफ बराबर किसके हो जाएगा, एफ बी के। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब आगे देखते हैं समीकरण देखिए तो एफ बी एफ पी कॉमन मिल रहा है, देखिएगा तो दोनों में ये एफ बी और ये एफ बी कॉमन मिल रहा है। दोनों में ये एफ बी और ये एफ बी कॉमन मिल रहा है। बच गया क्या, सी एफ बराबर क्या बच गया, एफ पी। सी एफ बराबर क्या बच गया, एफ पी बच गया। तो सी एफ किसके बराबर है, एफ पी के। देखिए तो पी से सी किसके बराबर होगा, सी एफ प्लस एफ पी के बराबर होगा। सी एफ प्लस पी एफ के बराबर होगा। पी से सी के बीच की दूरी, पी से सी के बीच की दूरी, ये पी से, समझेंगे, पी से सी के बीच की दूरी, ये सी एफ प्लस एफ पी, ये दोनों के क्या होगा, बराबर होगा। तो सी एफ प्लस एफ पी एफ के बराबर होगा। पीसी तो पीसी, सी एफ किसके बराबर है, पी एफ के। सी एफ किसके बराबर है, पी एफ के। तो सी एफ के जगह क्या हो गया, पी एफ प्लस का प्लस, पी एफ तो पी एफ, पी एफ प्लस पी एफ कितना, पी एफ 2 एफ। पी से सी के बीच की दूरी आर, यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता त्रिज्या हो गया बराबर पी एफ प्लस पी एफ, 2 पी एफ। पी एफ ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी आर, इसलिए एफ बराबर क्या हो गया, आर बटा 2। ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जिनको समझ में नहीं आया है, उनके लिए जिनको समझ में नहीं आया है
उनके लिए बता देते हैं। एक बात और बता देते हैं, एक आवश्यक सूचना आप लोग को देना चाह रहे हैं। न्यू बैच न्यू बैच क्लास 10th के लिए एक आवश्यक सूचना देना चाह रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट क्लास 10th में है, ठीक है, जो भी कैंडिडेट इस बार क्लास 10th में गए हैं, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और ऑफलाइन जो सेंटर पे पढ़ना चाहते हैं, पता है नाथनगर गुरुकुल स्कूल के पास, ये आपका नाथनगर में पड़ता है, गुरुकुल स्कूल के पास, भागलपुर। ऑफलाइन का बैच ये सुबह 7 से 9 तक चलता है और इसमें आपको विभिन्न टीचरों से तैयारी करवाई जाएगी। और जो ऑनलाइन जो छात्र जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए नंबर दे दिए। और जो छात्र टेलीग्राम ग्रुप में क्विज करना चाहते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, वो इस दिए गए नंबर पे मैसेज कीजिए, ठीक है। और आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है, और अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सके। आपके लिए हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि लेके आएंगे कल के क्लास में हम आप लोगों को मॉडल सेट कल के क्लास में हम आपको मॉडल सेट एक जो बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित है, ठीक है, उसको करवाएंगे। जो बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित जो मॉडल सेट है उसको हम करवाएंगे। इसके साथ साथ कल एक बात और, सामाजिक विज्ञान का कल मॉडल सेट आप 8 PM में आपके पास आपके YouTube चैनल SSTP ऑनलाइन क्लासेस YouTube चैनल पे आ जाएगा। तो अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सके। कहीं भी दिक्कत हो किसी प्रकार का तो नंबर आप लोगों के पास है ही, उस पर मैसेज कीजिए। जितना पढ़ाए हैं उसका PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।